नमस्कार किसान भाइयों, मौसम 29 चैनल पर आप सभी का स्वागत। और मैं हूं आपका दोस्त बाबूलाल बिश्नोई। आज हम राजस्थान के मौसम की विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आपको बताते हैं मौसमी प्रणालियों के बारे में। तो इस समय एक वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर पहुंच गया है और ये कुछ घंटों में और ज़्यादा ताकतवर होते हुए डिप्रेशन बन सकता है। और इसका जो ट्रैक रहेगा वह सौराष्ट्र के क्षेत्रों से यानी वलसाड़ सूरत से होते हुए ये आगे जाएगा द्वारका की तरफ से अरब सागर में, और वहाँ पर मजबूत होकर डीप डिप्रेशन या कुछ समय के लिए ये साइक्लोन भी बन सकता है। इसकी संभावनाएं भी 25-30% बनी हुई है। और एक चीन सागर में तूफान बना हुआ है, ये थोड़ा कमज़ोर होकर आगे बढ़ेगा और लो प्रेशर के रूप में बंगाल की खाड़ी में पहुंचने की संभावना है। और बंगाल की खाड़ी के उत्तर में एक सर्कुलेशन मौजूद है, तो ये मर्ज होते हुए एक नया डिप्रेशन बनने की संभावना है 2-3 अक्टूबर के दौरान। इन सभी मौसमी प्रणालियों की वजह से अगले 24 से 48 घंटों में महाराष्ट्र के क्षेत्र, मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, छत्तीसगढ़ और इसके अलावा गुजरात के क्षेत्रों में भीषण बारिश होने की संभावना है। और ख़ास करके देखें तो मुंबई के आसपास से लगाकर सूरत वलसाड़ के क्षेत्र है, गुजरात के जो दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना अगले 48 से 72 घंटों में रहेगी। और इसके अलावा इस सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान के क्षेत्रों में भी अब पूर्वी हवाएं देखने को मिल रही है, और इस वजह से नमी पहुंचने के कारण राजस्थान के जो पूर्वी ज़िले हैं, कुछ मध्य ज़िले जोधपुर के आसपास से लगाकर कोटा और उदयपुर संभाग में तेज़ बारिश हो सकती है। और बीकानेर, नागौर और फलोदी बालोतरा की तरफ हल्की मध्यम बारिश की संभावना अगले 2-3 दिनों में रहेगी। तो बहरहाल अब हम बात करते हैं राजस्थान के मौसम की। वर्तमान में बना हुआ वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बहुत तेज़ गति से ये अरब सागर में चला जाएगा और वहाँ मजबूत होगा, और उसका मॉइस्चर राजस्थान को मिलता रहेगा। और एक नया सिस्टम जो 2-3 अक्टूबर को बनेगा बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन बनकर, वह भी लगभग इसी ट्रैक पे आगे बढ़ते हुए ये थोड़ा उत्तरवर्ती हो सकता है, मध्य प्रदेश के इलाकों से उत्तर में बढ़ सकता है। इन सभी मौसमी प्रणालियों के कारण आज से लगाकर अगले 4-5 दिनों में राजस्थान के कई क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज़ बारिश का दौर खंड वर्षा के रूप में देखा जा सकता है। विशेष करके बारिश का जो दौर रहेगा वह उदयपुर संभाग के ज़िले, कोटा संभाग के ज़िले, कुछ अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग और जोधपुर संभाग के ज़िलों में इसका दौर देखने को मिलेगा। ये जो लाल लाइन के दायरे हमने बनाए हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लगाकर कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश हो सकती है अगले 3 दिनों में। ये 28, 29 और 30 सितंबर और फिर 1-2 अक्टूबर का मौसम हमने कुल मिला के दायरा बनाया है। तो इन आने वाले 4-5 दिनों में इन क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना रहेगी। देखें, फलोदी से लगाकर बीकानेर के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ से लगाकर नागौर के इलाके और मेड़ता, डेगाना, परबतसर, मकराना से लगाकर जयपुर और कुछ झुंझुनू के इलाके हैं, और अलवर, खैरतल, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, जयपुर शहर से लगाकर अजमेर, नसीराबाद, पीसांगन, टोंक और बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ से लगाकर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और ब्यावर के आसपास के क्षेत्र है, और पाली के तमाम इलाके जहां बारिश होने की संभावना रहेगी। और उदयपुर संभाग के सभी ज़िले, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ से लगाकर
जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर, प्रतापगढ़, यहाँ पर तेज़ बारिश हो सकती है और सिरोही के क्षेत्रों में भी बारिश का अनुमान रहेगा। और जालोर, बलोत्रा, बाड़मेर, जोधपुर और कुछ जैसलमेर के जो दक्षिणी इलाके हैं और कुछ फलोदी से लगे हुए पोखरण के आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना अगले 3-4 दिनों में बन रही है। आज दोपहर बाद से ही जोधपुर के आसपास के इलाकों में मौसम बदलेगा और जोधपुर के बिलाड़ा, भोपालगढ़ से लगाकर लूणी और धवा बेल्ट में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की और 1-2 स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा जो बालोतरा के समदड़ी, सिवाना बेल्ट के जो गांव है यहाँ पर और जालोर के बीनमाल, सुंदा माता, सांचौर से लगाकर रानीवाड़ा और आहोर, बहादराजून, सायला, यहाँ पर भी बारिश की संभावना रामसीन से लगाकर बागोड़ा तक बन सकती है। और पाली के कई इलाकों में आज बारिश होने की संभावना रहेगी और अगले 3-4 दिनों में ज़ोरदार बारिश होने की संभावना रहेगी पाली के क्षेत्रों में। इसके अलावा बाड़मेर के जो गड्रा रोड, बाकासर, धोरी, मन्ना, गुड़ा, मालानी के क्षेत्र हैं, बाड़मेर शहर से लगाकर यहाँ पर भी कुछ स्थानों में तेज़ बारिश की संभावना अगले 3 दिनों में होने की संभावना है और शेष इलाकों में बूंदाबांदी या हल्की मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। नागौर के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना रहेगी और फलोदी के क्षेत्रों में भी देचू से लगाकर लोहावट, फलोदी के आसपास और पोखरण के आसपास के क्षेत्र जो रहेंगे यहाँ पर बारिश की संभावना है। और शेरगढ़, बालेसर के क्षेत्र जो जोधपुर ज़िले के हैं यहाँ पर भी अगले 3 दिनों में हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश खंड वर्षा के रूप में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बीकानेर के जो दक्षिणी क्षेत्र है, जो नागौर से लगे हुए नोखा, मुकाम से लगाकर देशनोह के आसपास बारिश की संभावना रहेगी। कुछ रणजीतपुरा और बज्जू के आसपास जो फलोदी के नज़दीक के क्षेत्र हैं यहाँ पर वर्षा हो सकती है अगले 2-3 दिनों में और शेष उत्तरी इलाके जो है वो शुष्क बने रहेंगे। कुछ चूरू के आसपास हल्की बूंदाबांदी या 1-2 स्थानों पर खंड वर्षा मध्यम दर्जे की हो सकती है। शेष उत्तरी राजस्थान के इलाके शुष्क बने रहेंगे। तो किसान भाइयों से हमारा आग्रह रहेगा कि आज से फसल कटाई का कार्य रोक दें और जो कटी हुई फसल है उसको इकट्ठा करके आप ढक लें ताकि आपको ज़्यादा नुकसान उठाना ना पड़े। और अगले 5-7 दिन खंड वर्षा का दौर राजस्थान में बना रहेगा और उमस भरी गर्मी और पूर्वी हवाएं चलने से मौसम में जो है बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो आप मौसम को देखकर ही फसलों की कटाई करें और कटी हुई फसल या आपने थ्रेशरिंग का काम कर लिया है तो उसका सुरक्षित भंडारण का कार्य अच्छे से कर लें। आगामी 5-7 दिनों में उदयपुर संभाग में ज़ोरदार बारिश होने के कारण जो जवाई बांध है उसमें जल आवक बढ़ सकती है और उसकी वजह से अभी जो 2 गेट हल्के से खुले हुए हैं, आने वाले दिनों में संभव है कि उसके सभी गेट खोल दिए जाए और जवाई नदी में एक बार फिर से पानी का बहाव तेज़ी में देखने को मिले, जिसकी वजह से रबी की बुआई करने वाले किसानों के लिए जो जवाई नदी के आसपास के कैचमेंट एरिया में आते हैं उनके लिए ये अच्छी खबर होगी और आपका जो भूमिगत जल स्तर है वो बढ़ेगा और कुछ नज़दीकी इलाकों में ख़तरे भी महसूस किए जाएंगे। पानी का बहाव खेतों की तरफ बढ़ सकता है। तो ये सारी प्रशासनिक चेतावनी को भी किसान भाई ध्यान में रखें और हमेशा ताज़ा मौसम जानकारी से अपडेट होते रहें। बहरहाल आज के राजस्थान के मौसम के वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। नमस्कार।